मैं आज आपके लिए खास जानकारी लेकर आया हूँ। ये उनके लिए खास तौर पर वीडियो है जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं या फिर ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या फिर कहीं प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या फिर आवासीय ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, उनके लिए ये विशेष वीडियो है। आप पूरा वीडियो देखिए, तभी सारी बातें समझ में आएगी, तभी आप किसी धोखाधड़ी से बच सकते हैं, आपका पैसा डूबने से बच सकता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम महेंद्र सिन्हा है, उन्होंने मुझे कमेंट में बताया कि उन्होंने एक ज़मीन खरीदा था और ज़मीन जिनसे ख़रीदा था उनको पूरा पैसा भी पेड कर दिया था, ज़मीन उसने रजिस्ट्री भी कर दिया था। लेकिन ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद एक प्रोसेस होता है जो दाखिल खारिज का होता है। आपको पता है दाखिल खारिज का मतलब होता है कि आप जब ज़मीन खरीदते हैं तो जो इंसान ज़मीन बेचने वाला है उनका नाम सरकारी दस्तावेज में से हटा के खरीदने वाला का नाम चढ़ाया जाता है। इस प्रोसेस के लिए 35 दिन का टाइम लगता है, मतलब कि आप ज़मीन रजिस्ट्री कराने के 35 दिन बाद ही इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद दाखिल खारिज होता है, फिर आपके नाम से रसीद या पर्ची काट के मिल जाता है, फिर वो आप ज़मीन आपकी पूर्ण रूप से हो जाती। तो उन्होंने ज़मीन खरीदा था, उनकी रजिस्ट्री हो गई थी, लेकिन जब वो दाखिल खारिज के लिए प्रोसेस में गए तो जो ज़मीन बेचने वाला था उन्होंने आपत्ति कर दिया कि इन्होंने मुझे पूरा पैसा नहीं दिया है और उनका दाखिल खारिज वहीं पे रुक गया। उनको बहुत परेशानी हुई और इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए ज़मीन खरीदने से पहले ताकि इस तरह की परेशानी ना हो। तो मैं पूरी डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ज़मीन खरीदने जब जा रहे हैं या प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहला आप काम करेंगे कि आप जब पैसों का लेन देन कर रहे हैं, मतलब कि जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं उसको पैसे दे रहे हैं, तो आप स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप पर पैसा दे। चाहे आप 5,000 रुपये दे रहे हो, 10,000 रुपये दे रहे हो या 20,000 रुपये दे रहे हो, उसे लिखित रूप में पैसा दे स्टाम्प पेपर पे और एक एफिडेविट भी साथ में बना ले, शपथ पत्र बनवा ले कि ये ज़मीन मैं फलाने से बेच रहा हूँ। मतलब बेचने वाला ये बनाएगा कि ये ज़मीन मैं आपसे बेच रहा हूँ, आपका नाम एड्रेस के साथ रहेगा और ये ज़मीन के इतनी कीमत तय हुई है, कीमत भी लिखा जाएगा, इतनी कीमत तय हुई है और इतने किस्तों में पैसे देने हैं, इतने पैसे देने के बाद ये ज़मीन रजिस्ट्री होगी। मतलब सारा डिटेल्स उस पेपर में, उस शपथ पत्र में लिख ले, उसके बाद उसका सिग्नेचर कर ले और फिंगर ले ले। इससे क्या होगा कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। मतलब कि अगर वो पैसा लेके बाद में अगर ज़्यादा पैसा उसको कोई दे भी रहा है उस ज़मीन का और वो चाहेगा लालच में कि किसी और से ज़मीन बेच ले, तो आप इस एफिडेविट और एग्रीमेंट के आधार पे आप उस पर केस कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि वो ज़मीन किसी को नहीं बेच सकता है जब तक कि ये मामला फाइनल ना हो जाए। मतलब कि वो ज़मीन किसी से बेच ही नहीं सकता जब तक ये मामला वो क्लियर नहीं कर लेता है आपसे। अगर केस करने के बाद तब तक वो ज़मीन किसी से नहीं बिकेगा, वो ज़मीन लंबित पड़ा रहेगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि कल होकर ज़मीन रजिस्ट्री करने के बाद भी अगर वो ये बोलता है कि मेरा इनके यहाँ पैसा निकल रहा है या फिर इन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, तो आपके पास एक एग्रीमेंट रहेगा, शपथ पत्र रहेगा, प्रूफ रहेगा। इसके आधार पर आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं या फिर इस पेपर के आधार पर आपका दाखिल खारिज में कोई रुकावट नहीं होगा। तीसरा बात यह है कि जिस ज़मीन को आप खरीदने जा रहे हैं उस ज़मीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर लेकर आप राजस्व कर्मचारी के पास चले जाएं। जिस इलाके में वो ज़मीन है उस इलाके के राजस्व कर्मचारी के पास चले जाए और वहाँ चेक करा ले। जहाँ पे वो ज़मीन है उस ज़मीन के पोजीशन को जाकर देखें कि कहीं उस पर किसी दूसरे का कब्जा तो नहीं है, कहीं वो ज़मीन कम तो नहीं है, या फिर कहीं वो ज़मीन में कोई अगल बगल में कोई विवाद तो नहीं है। तो ये सब जाकर आपको देख लेना है। और उसके बाद एक ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस ज़मीन को आप ले रहे हैं, जिस प्लॉट को ले रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, तो जब तक आपका रजिस्ट्री ना हो जाए, जब तक वो दाखिल खारिज ना हो जाए, तब तक इस बात को लीक नहीं करें। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे गांव समाज या शहर में जब पता चलता है कि ये प्लॉट, ये प्रॉपर्टी या फिर ये ज़मीन फलाना बिकने वाला है, तो या पड़ोस का लोग या फिर आपके दुश्मन या फिर गांव में बहुत लोग हैं जो आपसे जलते हैं, वो उस पर आपत्ति कर देगा, आपत्ति पत्र लगा देगा। इससे आपका क्या होगा कि आप ज़मीन नहीं ले पाएंगे या फिर आपका बयाना भी डूब सकता है। तो इससे आपको करना क्या है कि किसी को नहीं बताना है। कोई भी ज़मीन आप ले रहे हैं तो कोशिश करें बिना बताए, मतलब कि आपके तरफ से जो आपके फैमिली और 2-4 मेंबर जान रहे हैं वही, और उधर से जो बेचने वाले हैं उनके तरफ से भी कोशिश करें कि उतने लोगों को ही जानकारी हो जो इस काम में इन्वॉल्व हो। तीसरा सबसे खास बात ये बताना जा रहा हूँ
कि बहुत लोग ये काम नहीं करते हैं, हालांकि जीवन भर की कमाई लोग लगाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं तो 10 लाख 20 लाख 15 लाख 25 लाख लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा खर्च के लिए वो मिस्टेक कर देते हैं। आप अगर ज़मीन खरीद रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, शपथ पत्र बनवा रहे हैं, तो आप इस बीच में एक एडवोकेट को इन्वॉल्व जरूर करें, एक वकील को इन्वॉल्व जरूर करें, चाहे वो आपसे 1000 रुपये ले, 2000 रुपये क्यों ना ले, इससे ज़्यादा नहीं लेगा वो आपसे, 1000 से 2000 रुपये लेगा, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व होगा, सारा पेपर बनाएगा और सारा मामला आपका देखेगा। इससे क्या होगा कि कुछ भी 19-20 होता है, अगर आपका मैटर फंसता है तो सारा जिम्मेवारी वो आपका लेगा और सारा मामला उसको पता रहेगा, वो आप उस पर केस करेगा, वो आपको ज़मीन दिलवाएगा और वो आपका पैसा रिकवरी कराएगा। तो दोस्तों, किसी न किसी एडवोकेट को इन्वॉल्व जरूर करें और कोशिश करें कि ज़मीन रजिस्ट्री के बाद जो 35 दिन का टाइम मिलता है, तो 35 दिन के बाद जब आप दाखिल खारिज के प्रोसेस में लगाएंगे, जब दाखिल खारिज पूर्ण रूप से हो जाता है आपके नाम से, सरकारी दस्तावेज से बेचने वाला का नाम हटा के आपके नाम से जब दाखिल खारिज हो जाता है, आपको रसीद काट के दे दिया जाता है, लगान रसीद काट के दे दिया जाता है, तब जाकर आप किसी को बता सकते हैं कि मैंने ये ज़मीन ले लिया है, मैंने ये प्लॉट ले लिया है, मैंने ये मकान ले लिया है। अन्यथा आपको पहले दिक्कत हो सकती है, लेकिन दाखिल खारिज हो जाता है, उसके बाद कोई खास समस्या आपके साथ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत भी आएगी तो जो बेचने वाला है सारा जिम्मेवारी उसी पे आएगी, वो जिम्मेवार होगा, आप पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो ज़मीन आपकी पूर्ण रूप से हो जाएगी। बाकी अब मामला उसका, और जिससे दिक्कत होगा वो समझे। बहुत ही आसान प्रोसेस बताया है, जो बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं और सीधा बिना एग्रीमेंट के पैसा दे देते हैं, या फिर एग्रीमेंट भी बनाते हैं तो एक बार एग्रीमेंट बयाना करके बना लेते हैं, बाकी पैसा ऐसे ही दे देते हैं। बाद में होता क्या है, बेचने वाले का नियत खराब हो जाता है और वो बेईमानी पे उतर जाते हैं। या फिर कोई दूसरा आदमी आता है, बोलता है कि ये 10 लाख का ज़मीन है, मैं तुम्हें 12 लाख दे रहा हूँ, फिर वो आपसे मुकर के अगले को ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो जाता है, आपका पैसा वापसी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इससे आपका परेशानी होता है, मेंटली आपको परेशानी भी होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा विस्तार से ये सारी बातें बताई हैं कि आप प्लॉट, ज़मीन, मकान कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर इससे संबंधित और भी सवाल आपके मन में है, कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी लेना हो, तो जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट बॉक्स जो नीचे है, उसमें आप अपना सवाल करें। कोई सुझाव हो तो सुझाव दें, कोई प्रश्न है आपके मन में, कुछ पूछना हो, कुछ नया जानकारी लेना हो, तो आप सारे बातें उसमें लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। भले ही कुछ टाइम लगता है, 2 दिन लगे, 3 दिन लगेगा, लेकिन आप जब सवाल करेंगे तो मैं 2-3 दिन के अंदर में ही आपको जरूर जवाब दूंगा।